मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी महुआ विधानसभा के एक हाट पे है, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होनी है, उसमें जो है यहाँ के जनता, महुआ के जनता जो है किनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। कितनी बजी आपका केशव सिंह, ये आगामी विधानसभा चुनाव में आप मुख्यमंत्री का चेहरा किनको देखना पसंद? प्रशांत कारण जो उनका पाँच निष्ठ योजना जो बताए हैं, जैसे मजदूर का पलायन हुआ या विश्व स्तरीय शिक्षा हुआ, ऐसे 2-4-5 है जो पूर्ण तरह से नहीं बता पाएंगे, इसलिए प्रशांत किशोर, तेजस्वी जी ठीक है, लेकिन इस बार उनका चेहरा हमारे समझ से बाहर। बाबा है, क्या परिचय हुआ बाबा? मुख्यमंत्री का चेहरा किनको देखना पसंद करें? अभी तो नया यही आदमी बोला है, नया मतलब बदलाव निश्चित है। ये तो बाबा का भी कहना है कि जो बदलाव निश्चित है, बदलाव ज़रूरी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या परिचय हुआ बाबा? कौन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है आपके लिए? हम तो जो वर्तमान में है नीतीश जी, तेजस्वी जी युवा है ना, कारण उनका तो 15 साल हम लोगों ने देखा शासन। और चिराग जी, चिराग जी अगर होते हैं तो ठीक है, ना होते हैं तो नीतीश जी। चलिए कुछ और लोग हैं। दारू खुलेगा तब बताएंगे। तो दारू खुलेआम कराना तो कोई सरकार के अच्छा के चुनो। प्रशांत किशोर जी तो बोल रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आती है तो हम दारू चालू करवा देंगे, है ना, एकदम ठीक है, बहुत अच्छा है। आप किनको पसंद करना चाहते हैं? मैं लालू जी को पसंद करना चाहती हूँ। लालू जी को? जी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेगा, दारू चालू होगा, नहीं बनेगा दारू चालू नहीं होगा। चलिए, दारू चालू होगा मतलब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो दारू चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या परिचय होगा बाबा? की नाम हो? यही है कि प्राइवेट में? प्राइवेट मन है कि यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन कभी तो मन होता है कि हमरो लड़का फिर घर ही रहते हैं, साथ में रहते सब परिवार। रेकर्ड भी करते हैं, रेकर्ड भी करते हैं। से काम चलेगा, यहाँ बहुत काम है। मतलब कहीं ना कहीं कि नीतीश जी जो रोजगार नहीं दिए हैं, पलायन जो हो रहा है अपने वैशाली 24 युवा प्रदेश में जाते हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं दिखती है। चौकी पर ना पड़ जाएंगे। कौन हो सकता है यहाँ के बिहार के? यहाँ के मुख्यमंत्री तेजस्वी होगा। चलिए कुछ कैसे बताइए? बोलो ना। 1 किलो चल जाए ना चलै छै, लेकिन खेती खाली रखे के चलता है तो खेती तो खाली नहीं रखे के चाहिए, की करेगा 4 में। नीतीश जी के काम सही है कि ना? सही, और नीतीश जी के काम सही है, नीतीश जी के कामों सही है, और इससे पेट भी नहीं भरता है। खाली पेट कब तक भजन जनता दिन के अपनी करता दिन पब्लिक के कैसे जियती के मारती सबका उनके हाथ में है, सबका उनके हाथ में है।
ई बार मुख्यमंत्री कौन हो? तेजस्वी जी, नीतीश जी या प्रशांत किशोर जी, कौन? लालू जी। हम सब तो सोचले कि जे नीतीश सब वजह चुनाव नीतीश से मतलब बदलाव जरूरी ना। ये सबसे अच्छा भी मन चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम हुआ कौशल किशोर राय। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? तेजस्वी के छोड़ के दुनिया में कौन है? बिहार में मजदूर के लिए, गरीब के लिए उनसे अच्छा तो हमको नहीं लगता है कोई है। तो पर्दा पर बताइए। प्रशांत किशोर जी नहीं। वो बोल रहे हैं पलायन जो है रोका जाएगा। हे भगवान, नीतीश कुमार भी तो वही कह रहे थे, आज वो भी वही कह रहे हैं। वो आएंगे तो वही कहेंगे, लेकिन पर्दा पर आप देखिए, समाज से पूछिए, यहाँ पार्टी विशेष पर लोग बात करता है। और हम करते हैं कि मजदूर के बात जो सुनता है उसके लिए हम बात करते हैं। हम जाति पर नहीं जाते हैं कि हम यादव है तो यादव के कहें, ऐसा बात नहीं है। मजदूर को लिए जो हम मजदूर है, हम मजदूर के लिए, मजदूर को जो देखता है उसके लिए हम बोलते हैं, उसके लिए करते हैं। नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि हम भी बहुत रोजगार दिए हैं। नहीं, उनसे अच्छा नहीं है। वो कोई रोजगार मजदूर के नहीं दिए हैं, किसी को मजदूर के रोजगार नहीं दिए हैं। लेबर मर गया हमारे लॉकडाउन में, जहाँ के तहाँ मर गया, कहाँ किसी को देखे उसको। यहाँ तो जहाँ तक सत्ता में नहीं भी थे तो जहाँ तक हुआ तहाँ तक मदद किए, राहत पहुँचाए। आपके हिसाब से तेजस्वी जी होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। उससे क्या कुछ बदलाव हो सकता है? बहुत बदलाव हो सकता है, बहुत सोचते हैं। ना पहले पूछ रहे हैं। हम लोग किसान है, मजदूर है, लेबर है, जो इसको देखता है उसी को है। आने तो कभी 5 किलो दे के, कभी 10 किलो दे के, इलेक्शन आता है तो 10 किलो जीत जाते हैं तो 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज से प्लान रुकेगा। दारू चालू है? अरे दारू कहाँ चालू नहीं है, यहाँ तो होम डिलीवरी घर तक पहुँचता है। अब 500 की चीज़ 1000 में मिलता है। बंद हो जाएगी तो ठीक रहा, दारू बंद हो जाएगी तो अच्छा रहा। और यहाँ ईवीएम जो है, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए? नहीं, ये बैलेट पेपर से होना चाहिए। वो एकदम घोटाला की चीज़ है। ईवीएम घोटाला एकदम घोटाला की चीज़ है, जैसे उस पर कोई भरोसा विश्वास नहीं है। यदि ईवीएम हट जाए तो जैसे एकदम तुरंत ठीक हो जाएगा, एकदम सारा व्यवस्था राइट हो जाएगा। चलिए और कुछ लोगों से भी बात करेंगे। 40 रुपये टमाटर, 40 रुपये। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शंकर सिंह है, घर मिर्जानगर है, जिला वैशाली। शंकर जी, अभी बिहार में जो चुनाव होने हैं, आप किनको मुख्यमंत्री का चेहरा देखना? मुख्यमंत्री का चेहरा जो है, हम अपने स्तर से कोई नया चेहरा हो तो अच्छा बात है। और दूसरा बात यह है कि किसान के देखने वाला कोई नेता नहीं। किसान के देखने वाला कोई नहीं। 3 रुपये किलो में टमाटर। एनडीए का सरकार है, एनडीए का सरकार है, और एनडीए में नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम किसानों के हित में बहुत अच्छा काम किए हैं। किसानों को जो है किसान सम्मान निधि जो है हर चौथे महीने तक दिया जाता है। तो क्या ये आप लोगों का नहीं मिलता है, देते हैं, ताकि किसान का सामान का जो उपजाऊ है उसको निर्यात क्यों करें। तब तो आलू है, प्याज है, मतलब हरा सब्जी है। आपका कहना ये है कि बिहार में कोई बड़ा मंडी हो? हाँ, जैसे हमारा कच्चा सब्जी है वो दूसरे देश जाए ताकि उसका रेट मिले हमको। एक्सपोर्ट हो? हाँ, एक्सपोर्ट तब ना हमारा सामान का रेट मिलेगा। चिराग जी को जानते होंगे? हाँ, जान रहे हैं। चिराग जी का कहना था कि हम के सांसद बनेंगे तो यहाँ कुछ बड़ा जो है यहाँ से केला का और हरा सब्जी का जो है एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करें। क्या कुछ आशा उम्मीद है? आशा तो रखे मैं कि अभी तक कहाँ कुछ कर रहे हैं। जो कोई हम लोग सब्जी जो जाते हैं, अभी 1 महीने 15 दिन पहले 1 रुपये किलो बैगन नहीं बिकता था। अभी गोभी है 2 रुपये 3 रुपये गोभी किलो बिकता है। तो जाने में कितना खर्च बनता है। वो एसी में बैठे हुए हैं लोग, रेट तो ये लोग वहाँ फिक्स करते हैं। यहाँ किसान को कितना मेहनत वो जानते हैं? वो तो नहीं जानेंगे जहाँ कितना खर्च गिरता है, उसको कितना कष्ट होगा। बच्चे का अपना कपड़ा नहीं पहन कर खेत में खाद डालते हैं। खाद का फिक्स हो गया, नहीं कोराजन है 160 रुपया लेंगे 10 ग्राम का। बाकी हमारा सामान का रेट कौन तय करेगा?
आपका सामान का रेट आप तय कीजिए। वही तो कहे सरकार कहता है जो हम रेट तय करेंगे, खाना भी आज 30 रुपये किलो 12 वो रुपये क्या किलो। तय करेंगे? गेहूँ चावल हम उपजाए, हम अपना रेट हम तय करेंगे कि एसी में बैठ कर करेंगे? ये बताइए। इस बात का दुख है। है नहीं, मेरा सामान है, हम दुख जो है कब सुख में बदलेगा, जब आप जो है सरकार चेंज करेंगे तब तो। नया चेहरा हो चाहे ठीक है, वही सरकार रहे, बाकी इसका अथी करे। दूध जो है 30 रुपये लीटर है और पानी पैक कर देता है तो उसका कीमत है 20 रुपया। क्या दूध निकालने में ज़्यादा मेहनत होता है कि पानी निकालने में मेहनत होता है? हम तो सही है कि दूध निकालने में ज़्यादा मेहनत है। कितना उसका खून अथी मेहनत करके वही सामान कंपनी का जाता है, वही दूध हमारा दूध है तो हमसे 30 रुपये लीटर लेगा और वही पैक कर देगा अमूल सुधा कोई भी कंपनी तो 70 रुपये किलो दूध बेचता है। क्या इसका ये कौन देखेगा? हम तो गरीब आदमी, हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आपके माध्यम से हम कहते हैं नेता को जो इस चीज़ को कहीं नहीं लोग ठीक करते हैं। वोट लेने के लिए भी याद करता है जहाँ हमको वोट चाहिए, ताकि जिस गरीब आदमी को दुख है उसको तो नहीं कह सकते हूँ। देखिए हम किसी नेता पर आचरण लगाना नहीं चाहते। अच्छा करे, चाहे वो किसान के लिए सोचे, जहाँ किसान कैसे खुशहाल हो, अपना पेट पाल कर काट कर और सबको खिलाता है किसान। एक चीटी से लेकर और बड़ा बड़ा जो है एसी में बैठे उनके लिए भी माल जाल जितना है, किसान खेती करके सबको पेट भरता है और किसान को पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा? नहीं ना करेगा, सुसाइड करेगा और क्या करेगा? उसके पास तो दूसरा कोई विकल्प नहीं, वही ना करेगा। हम अभी टमाटर का हमारा 5 कट्टा टमाटर लगा हुआ है, इसका खर्चा लगा है 20,000 रुपया और 3 रुपये किलो में गुदरी में नहीं बिकता है। इसका कौन अथी करेगा? कहता है हम एसी रूम बनवा देंगे, स्टोर बनवा देंगे, वहाँ अथी रखने के लिए कै गो बना? महुआ में सुने जे कोल्ड स्टोर बना, एसी रूम कहाँ है? खाली कागते पर होता है। तो ये था किसानों का दर्द। और ये आपने देखा कि बहुत लोगों का डिमांड है कि वही मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि तेजस्वी जी होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि परिवर्तन जरूरी है और प्रशांत किशोर जी आना चाहिए। आपके नज़रिया में कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। जय हिंद।